हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय ईश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। अभी तक जो चैप्टर 3 जो कि अभी चल रहा है ना, उसी को ही पढ़ा रहा हूँ। तो पार्ट 5 तक मैंने अपलोड कर दिया था। अब मैं पार्ट 6 के बारे में बताऊँगा, जो उसके आगे के टॉपिक्स। पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, उसमें एक चार्ट बनवाया था जिसमें सभी ग्रुप, सभी नेम्स के बारे में बताया था। तो अब मैं उसको एक एक करके बताऊंगा। पहले कि क्लोरोफाइसी क्या होता है, फिर रोडोफाइसी क्या होता है, और फिर पहले क्लोरोफाइसी के बारे में, फिर फियोफाइसी के बारे में, फिर रोडोफाइसी के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी जो ग्रुप है उसके बारे में पढ़ें। क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम जो है, जनरल नेम, वो हरे सवाल था, है ना। आप वीडियो देख सकते हैं उसमें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी का जनरल नेम होता है हरे सवाल। ग्रीन एल्गी। तब इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, या हरे शैवाल, क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं। इनका जो कलर जो होता है वो इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट से होता है। पर्णहरिम ए और बी से इनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इनमें वर्णक पाया जाता है। वर्णक किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। टेक्निशियली कहते होंगे या फिर और कुछ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है कि इनमें वर्णक पाए जाते हैं। और वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं? तब आपको पता ही होगा कि इनमें पर्णहरिम में आएगा ए और बी पाया जाता है। इनमें पर्णहरिम ए और बी पाया जाता है, ठीक है। तब आप सबसे पहले लिखेंगे कि इनमें वर्णक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें पर्णहरिम ए बी पाया जाता है। सेकंड लाइन से लिखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लाइन से लिखेंगे सेकंड पॉइंट जो है कि इनमें खाद्य संचय क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कि इनमें जो खाद्य संचय है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, के अंदर तो नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं, इनमें खाद्य संचय क्लोरोप्लास्ट में होता है। कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है, इनमें खाद्य संचय किस रूप में होता है? तब वो है स्टार्च, मंड के रूप में होता है। और किस में होता है? खाद्य किस में होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और कैसे होता है, यानी कि उसका रूप किस रूप में होता है खाद्य संचय, यानी कि इनमें किस रूप में होता है? तो वो होता है स्टार्च के रूप में। आप लिखना है ना, आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस है ये लाइन कि इनमें खाद्य संचय की क्लोरोफाइसी में खाद्य संचय किस में होता है? तो इनमें खाद्य संचय क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे लिखेंगे इसी के आगे क्लोरोप्लास्ट में डिस्क जैसी संरचना, डिस्क जो होती है ना, डिस्क जैसी संरचना
डिस्क जैसी संरचना जिसे पायरिनॉइड जिसे क्या कहते हैं, पायरिनॉइड, है ना, पायरिनॉइड नॉइड इसमें जिसे पायरिनॉइड कहते हैं। क्या होते हैं कि इनमें खास संचय क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में डिस्क जैसी संरचना जिसे पायरिनॉइड कहते हैं। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट में खाद्य संचय कैसे होता है? तो इनमें डिस्क जैसी संरचना बनती रहती है जिसे पायरिनॉइड कहते हैं। डिस्क जैसी संरचना, आप ऐसे मत कहना कि डिस्क जैसी संरचना बनती है, इनमें ना पायरिनॉइड बनती है। डिस्क जैसी संरचना जिसे पायरिनॉइड कहते हैं। पायरिनॉइड इसी के आगे लिखेंगे पायरिनॉइड एक या एक से अधिक बनती रहती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें खाद्य संचय क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में डिस्क जैसी संरचना जिसे पायरिनॉइड कहते हैं। पायरिनॉइड एक या एक से अधिक बनती रहती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट से आप लिखेंगे कि इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल, है ना, कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, जिसे क्या हम कहते हैं इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। जिसके बाहर पैक्टोज का आवरण होता है। कि इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके बाहर पैक्टोज का आवरण होता है। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। हाँ, अगले पॉइंट लिखेंगे कि इनमें, ये पहले लिखवाना चाहिए था, है ना, संचित भोजन। तो संचित भोजन है, संचित ऐसा कर देना। संचित भोजन मंड, जैसे इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मंड, और इंग्लिश में स्टार्च, STARCH।
संचित भोजन मंड स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है संचित भोजन है डाइजेस्ट फूड, वो मंड यानी कि स्टार्च के रूप में होता है। अगले पॉइंट से लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कि संचित भोजन मंड स्टार्च के रूप में होता है। अगली लाइन से लिखेंगे इनमें ठीक है, इनमें संचित भोजन यानी कि इनमें डाइजेस्ट फूड और कौन से किसके रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इनमें जो अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, चलिए लिख लेता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर्स द्वारा होता है कि इनमें अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स द्वारा यानी कि बाय होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि इनमें सभी प्रकार के लैंगिक जनन पाए जाते हैं। इनमें सभी प्रकार के यानी कि सभी टाइप्स के ऑल टाइप्स के लैंगिक जनन ये नीचे कुछ ढंग से लिखा नहीं जाता, इनमें सब के लैंगिक जनन इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सभी प्रकार के लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सभी प्रकार के लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं इनमें सभी प्रकार के इन दिस ऑल टाइप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। नहीं, हाँ, एक और इसके एग्जाम्पल लिखवाना भूल गया, तो कहाँ जे कहीं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अगर आपके पेज में अगर थोड़ी सी जगह है तो आप उसके नीचे लिख लेना, जैसे कि यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ तो आ नहीं रहा, इसलिए मैं वहाँ लिख लेता हूँ। तो इसके या फिर ऐसा करके लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्पायरोगायरा, इसके एग्जाम्पल जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पीसी में ही आता है, यूलोथ्रिक्स
यूलोथ्रिक्स, कारा भी इसी में ही आता है। कारा हो गया, अल्वा हो गया, ये सभी इसी में पाए जाते हैं। स्पायरोगायरा, स्पायरू गायरा, इसके अलावा स्पायरोगायरा के अलावा वॉलवॉक्स हो गया, या फिर इसे के लगा देता हूँ वॉलवॉक्स, 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 वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास भी इसी में ही आता है। क्लेमाइडोमोनास, मोनास आदि एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। इनमें यूलोथ्रिक्स, कारा, अल्वा, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, मोनास पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत याद है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, कारा, अल्वा, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, मैं आगे बताता हूँ। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूहाइसी के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर